किया है ना, उनको आप राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। आप बेफिजूल क्यों मतलब कौन कर रहे हैं? नहीं, ये कोई तर्क नहीं है, उसका अधिकार है। अब हम एमएलसी हैं ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी के, तो हम एमपी का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ऐसा कहीं से सुना है? राजकर्मी का दर्जा मिल जाए? नहीं, राज्यकर्मी का दर्जा देंगे कि नहीं देंगे, उनकी बहाली नियोजित के रूप में होगा, वो अलग विषय है। लेकिन यह कहाँ से कुतर्क है भाई कि भाई जो आदमी नौकरी कर रहा है वो दूसरा कंपटीशन नहीं दे सकता है? ये सर बिल्कुल दे सकता है, ये छात्रों का भी कहना है कंपटीशन दे सकता है। फिर आप उसको सलाह कीजिए। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि जो 40,000 और भी बच्चे हैं ना, अभी तो 1,20,000 फिर बहाली निकल रहा है। सर डीएलएड वाली बात कर रहे हैं, जो पहली वैकेंसी डीएलएड वाली बात कि जो लोग ये सब तर्क दे रहे हैं उनसे हम जानना चाहते हैं कानून के किस धारा के तहत उसको रोक दीजिएगा आप? सर रोकना न्यायपालिका नहीं है, उनका कहना है कि हम रोक नहीं रहे हैं। रोक नहीं रहे तो और क्या है सर? राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए और ऑलरेडी वो अब सरकार को भी आप ही एडवाइस करिएगा, मैंने के हित के भी सुनना भाई, छात्रों का हित में ही ना होगा। इतना बड़ा बहाली देश में कहीं हुआ है? लेकिन सर 30,000 जो शिक्षक आए हैं वो तो ऑलरेडी जॉब में थे। जो वरीयता अपना छोड़ दिया, 10 साल नौकरी करके अपना वरीयता छोड़ के आ रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? जो नौकरी किया 10 साल 8 साल 9 साल और अपनी वरीयता को छोड़ करके आ रहा है, तो वो वरीयता अपना छोड़ रहा है, आप कैसे किसी को रोक दीजिए? ये तो यही कुतर्क हुआ कि नेताजी बन जाएंगे राज्यसभा असम से जाके और डोमिसाइल नीति लागू कर दो। लेकिन सर हम तो अद्भुत सुनते हैं, तो ये सब तर्क से हमारे दिमाग से बाहर चला जाता है। लेकिन सर फ्रेश वैकेंसी क्या ये हो सकता है? नहीं, अब इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन कानून का प्रावधान है। पहले डोमिसाइल का सवाल उठाया, तो जो नेताजी लोग डोमिसाइल का सवाल उठाते हैं तो वो काहे दूसरे राज्य से चुनाव लड़ने चले जाते हैं? वो राज्यपाल क्यों बनने चले जाते हैं? इस देश के नागरिक को अधिकार नहीं है जम्मू में नौकरी करने का? अगर लागू होगा तो सबके लिए लागू होगा, तो कल होगा कि जिला का आदमी होगा, यही जिला का बहाली होगा खाली। ये तो बिल्कुल गलत तरीका है। ये सर हजारों छात्रों का लगातार फोन आ रहा है कि सर फोन आते रहेगा, हम लोग को भी फोन आता है। हाँ सर, कि कम से कम 40 शिक्षकों को एक राजकर्मी का दर्जा दिया जाए और हम 40,000 सीट को नया तरीके नहीं, वो अलग विषय है। वो आप सलाह देने की जरूरत किसी को नहीं है। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्जाम लिया है, कंडक्ट किया, उसको अधिकार है। लोग अभ्यर्थी उसमें आवेदन दे रहे हैं। अब कोई अभ्यर्थी अपना नाम गलत लिख दिया तब कह रहा है कि ये तो मेरे साथ गलत हुआ। भैया, आप टीचर की नौकरी करने जा रहे हो, आप अगर ठीक से फॉर्म नहीं भर रहे हो तो ये आपकी जिम्मेवारी है ना। लेकिन सर बीपीएससी भी आप लोगों की सलाह से तो काम करती है। नहीं, बीपीएससी स्वतंत्र निकाय होता है, ऐसा नहीं है। तो बीपीएससी सरकार तो जदयू का कार्यकर्ता सबका परिवार बढ़ जाता उसमें, वही लोग बीएड के लेता, वही लोग चला जाता नौकरी में। 1 रुपया किसी को लगा है? एक सिक्का? लेकिन तरह के बहुत बढ़ती गई। अनियमितता तो इतना बढ़ता गया है कि सब टीचर लोग जाके पूछिए ना, सब कहा है कि परीक्षा कहाँ दी है, ऐसा ही मेरा हो गया।